Student, today we will read 18th chapter. The chapter name is Carnivorous Plants, means मांसाहारी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट मकोड़ों को खा जाते हैं, उनको हम मांसाहारी पौधे कहते हैं। ऐसे ही कुछ पौधों के नाम इस चैप्टर में दिए गए हैं, आज आप उनके बारे में पढ़ेंगे। Some plants eat insects because they are found in the wetlands and swamps. कुछ पौधों कीट को खाते हैं क्योंकि वे गीली भूमि और दलदल में पाए जाते हैं। Where amount of nitrogen is less, क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन का कम होती है। Here are some of them, यहाँ कुछ ऐसे ही नाम दिए गए। Read and description and write their name, उनको पढ़ें और उनके नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। Now let's start. The first is it is shaped as a pitcher with a deep cavity filled with liquid at the bottom. इसे घड़े के रूप में आकार दिया जाता है। पौधे का देखिए, इसमें जो आकार है पौधे का, ये घड़े के रूप में दिया गया है, जिसमें गहरी गुहा होती है जो तल पर तरल से भरी होती है। ये देखिए आप, तरल पर एक गुहा है, इसमें जो हमारा एक लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है। When an insect falls into the pitcher, जब कोई कीट घड़े में गिरता है तो it cannot climb up the smooth walls of the cavity and is consumed by the plant. तो ये गुहा की चिकनी दीवारों पर नहीं चढ़ सकता और पौधे द्वारा सेवन किया जाता है। जब कोई प्लांट इस पर आकर बैठता है तो वह इसमें जो लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है उसके बाहर बैठने के बाद वो इसमें उड़ नहीं सकता और पौधे उड़ने के कारण उसके पैरें इस लिक्विड से फंस जाती हैं और ये पेड़ उस कीड़े को खा लेते हैं। इस पेड़ को हम पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं। द सेकेंड इज दिस प्लांट हैज़ स्टिकी हेयर ऑन इट्स लीव्स, दे आर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इस पौधे के पत्तों पर चिपचिपे बाल होते हैं जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं। When an insect makes contact with this sticky liquid, जब कोई कीट इस चिपचिपे तरल लिक्विड, the leaf stirs and slowly folds around its victim. जब कोई कीट इस चिपचिपे तरल लीफ स्टिकर से संपर्क बनाता है और धीरे धीरे इसके शिकार के चारों ओर झाग निकलता है। Then it releases acid to dissolve and digest it. तो उसे घुलने और पचाने के लिए एसिड छोड़ता है। इसको हम ब्लैडर वॉट के नाम से जानते हैं, दिस प्लांट को। द थर्ड इज दिस प्लांट लुक्स लाइक अ कोबरा अबाउट टू स्ट्राइक इट्स प्रे। यह पौधा अपने शिकार पर वार करने के लिए कोबरा की तरह दिखता है। अब इस पौधे की शेप देखिए, कोबरा सांप की तरह दिखती है। एट द माउथ ऑफ इट्स ट्रैप, इसके जल के मुहाने पर ए स्वीट नेक्टर इज प्रेजेंट विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट। मुहाने पर एक मीठा अमृत मौजूद होता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है। ये देखिए, यहाँ पर एक मीठा शहद बना होता है जिससे कीड़ों को आकर्षित करता है। कीड़े यहाँ पर आकर बैठते हैं और ये उनको खलता है। इस पौधे को हम कोबरा लिली के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर कवर्ड विथ टेंटेकल्स विच हैव स्टिकी लिक्विड। इस पौधे की पत्तियाँ तंबू से ढकी होती हैं
जिनमें चिपचिपा तरल होता है। अब पिक्चर में देखिए, ये पौधे के पत्ते हैं इस तरह से ढकी, इनमें ये जो है ये चिपचिपा तरल पदार्थ है। एज एन इंसेक्ट कम एंड सिट्स ऑन एनी टेंटेकल द अदर्स बेंड एंड ट्रैप द इंसेक्ट। जैसे ही कोई कीट आता है और किसी झुकाव पर बैठता है तो अन्य कीट ये पौधे उस कीट को काटते और फंसाते हैं। इसको हम पेड़ को संडियों के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट इज दीज आर वाटर प्लांट्स विथ स्मॉल ब्लैडर्स। ये छोटे मूत्राशय वाले पानी के पौधे हैं। एज एन इंसेक्ट टचेस द ट्रैप। जैसे ही कोई कीट जाल को छूता है, इट फ्लाइज ओपन लेटिंग द वाटर अलोंग विद द इंसेक्ट टू रश इन। वह उड़ता है और कीट के साथ पानी छोड़ देता है। इस पेड़ को हम बटर वॉट के नाम से जानते हैं। द लास्ट इज इट हैज़ सम स्कैरी लुकिंग टैप्स ऑन द एजेस ऑफ इट्स लीव्स। इनके पत्तियों के किनारे पर कुछ डरावने दिखने वाले जाल हैं। पिक्चर में देखिए आप, ये पत्ते हैं, इनके किनारे पर देखिए किस तरह के कटीले पौधे निकले जाल हैं। As soon as an insect lands on the leaf, the trap closes swiftly and the insect is digested. जैसे ही कोई कीट पत्ती पर चढ़ता है, जाल तेज़ी से बंद हो जाता है और कीट डाइजेस्ट में पच जाता है। जैसे ही कोई कीट इनके पत्तियों पर आकर बैठता है और ये पत्तियां स्वयं बंद हो जाती हैं और ये पौधे उस कीट को खा लेते थे। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।